फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट चीजों की जो आपको पता होनी चाहिए जब आप रनिंग कर रहे हैं। जब आप रनिंग कर रहे हैं, बेशक हॉबी भी कर रहे हो, लेकिन आपके पास टारगेट है या आपको 1500 मीटर 1600 मीटर कहीं पे क्वालिफाई करने के लिए करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें जो लोग मिस कर जाते हैं। सबसे पहली चीज आपका फ्यूल सिस्टम। आप फ्यूल मतलब आप जो एनर्जी के लिए जो कुछ ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं और कितना ले रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप ये सोचते हो कि जिस दिन मेरा इवेंट होगा या जिस दिन मेरी रेस का मेरा टेस्ट होगा, मैं उस दिन अपना कुछ खा पी लूंगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हो प्रैक्टिस के टाइम पे और कम, क्योंकि रेस के दिन तो एक रेस होने वाली है, लेकिन आपको पहला जो पूरा जब प्रैक्टिस करोगे तो उसमें भी आपको उसको प्लान करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको अपने एनर्जी सोर्स फ्यूल सोर्स को मैनेज करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लोग क्या बोलते हैं, अगर आपका 1600 मीटर्स का इवेंट है या 5 किलोमीटर का इवेंट है तो लोग क्या सोचते हैं, रोज 1600 भाग लेंगे, 2 बार भाग लेंगे, सुबह शाम भाग लेंगे, 5 किलोमीटर रोज भाग लेंगे और हो जाएगा। ये गलत है। आपको अपने ट्रेनिंग में वैरायटी लानी है। उस वैरायटी में क्या क्या होना चाहिए? उस वैरायटी में लॉन्ग डिस्टेंस होना चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब नहीं है कि आपको तेज करना है। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब अगर आपका सपोज करें कि 5 किलोमीटर की इवेंट है तो आपको एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन ट्राई करना चाहिए कि आप 10 किलोमीटर तक कर सकते। स्लो पेस पे, इतना स्लो कि आप किसी से बात कर सकते हैं, बट करना चाहिए। आपका फ्यूल सिस्टम जो है वो उसको आदत पड़ जाएगी उस डिस्टेंस की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको अपहिल का ट्रेनिंग करनी चाहिए। आपको स्ट्राइड बैलेंस करने के लिए डाउनहिल की ट्रेनिंग करनी चाहिए। आपको स्ट्रेचिंग, बहुत शुरू में डायनेमिक स्ट्रेचिंग और जब आपका आज का डे पूरा हो जाए तो बाद में स्टैटिक स्ट्रेचिंग, ये करना बहुत जरूरी है। इसको अगर नहीं करोगे तो सबसे बड़ा लॉस होगा आपका ट्रेनिंग का। प्लस और वैरायटी, आपको उसमें कुछ ड्रिल्स, कुछ वर्कआउट्स इसमें इंक्लूड करने हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है इसके, हम लोगों ने सपोज करिए दोनों कर दिया और हम सोच रहे हैं कि हमारा ना इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? तो उसकी बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा इंप्रूवमेंट तभी आएगा जब मैं अब देखूंगा कि मेरी रनिंग फॉर्म में क्या गलती है, यानी कि मेरी टेक्निक में क्या गलती है। उसको करने के लिए बेस्ट तरीका यह है कि अपना वीडियो बनाएं, सामने से बनाएं और स्लाइड से बनाएं और उसको स्लो मोशन में देखें। आपको अपनी गलती पता चल जाएगी। मेजर गलती बहुत सिंपल है, पांव सीधे नहीं पड़ रहे, या पांव का फुट जो है वो थोड़ा टेढ़ा पड़ रहा है, प्रोनेशन है आपकी, या आपका ओवर स्ट्राइडिंग हो रही है, या आपका अंडर स्ट्राइडिंग हो रही है, या आपका आर्म मूवमेंट टेढ़ा है या कम है। बहुत बेसिक चीजें हैं। बहुत ज्यादा आप यहाँ कमर से बेंड कर रहे हैं, ना कि पूरा बेंड कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको 1 सेकंड में आपको देखते हुए पता चल जाएगी, अरे ये तो मैं गलत कर रहा हूं। लेकिन हम लोग क्या है, अपना ध्यान ही नहीं लगाते टेक्निक को ठीक करने में। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज टेक्निक। अगर आपने ये तीनों चीजें कर दी, फ्यूल मैनेजमेंट, आपने अपना ट्रेनिंग शेड्यूल बना दिया, आपने अपनी टेक्निक पे काम कर लिया, तो आप किसी भी टाइम को बीट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। हम इसके बारे में और वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे एक एक करके सबके बारे में। पर अभी आपका किसी का भी कोई सवाल है तो आप बताइए। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आंसर दूं। हैप्पी रनिंग।